तैयारी हो गई तुम्हारी? जी मामा बस हो गई तैयारी। अच्छा एक बात याद रखना बेटे, वहां जाते ही मुझे फौरन फोन करना। जाहिर है आपको नहीं करेंगे तो किसको फोन? भूल जाती हो ना। अच्छा एयरपोर्ट पे किसी का सामान पकड़ने की जरूरत नहीं, एवं ही लोग ओंगी पोंगी चीजें थमा देते। लेकिन क्यों? बेवकूफ हो गई हो, कोई गैर कानूनी चीज ना हो। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है आपने। वैसे मैं हेलो जी, मेरी बेटी दुबई जा रही है, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करती हूँ। थैंक यू। हाँ क्या कह रही थी? मैं सोच रही थी कि सिद्रा कितनी बेमुरव्वत है। हालांकि उसको पता था कि मैंने आज जाने, लेकिन मुझसे मिले बगैर चली गई वो। भाई वो यज़ानी का फोन आ गया था, कुछ पेपर साइन करने थे और कोर्ट भी जाना था। यानी वो उस बुड्ढे से शादी कर ही रही है। तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो ताकि मैं भी अपने बारे में कुछ सोचूं। एक मिनट, आप अपने बारे में सोचे मतलब खुदा ना खास्ता आप ही किसी बूढ़े को तो नहीं ढूंढ रही अपने लिए? बकवास कर रही हो, चलो जल्दी करो। उसमें एक मिनट, एक तो अभी फोन में चौधरी की कॉल आ रही है। ओहो हाँ हेलो जी जी बस मैं आ रही हूँ, बाय। चलो चलो जल्दी करो। कितने स्टाइल से बात करनी पड़ती है। अच्छा डोंट वरी, मैं आपको पहुंच के कॉल करूंगी। हाफिज। हाफिज। बेटा अल्लाह की जात से मायूस नहीं हो, वो एक दर बंद करता है तो 100 दर खोलता है। मम्मी आप ठीक कह रही हैं, मगर ऐसी जॉब कहाँ मिलेगी जो मेरी सहूलत के मुताबिक हो। इतनी अच्छी जॉब थी। तो तुमने उन्हें छुट्टी की वजह नहीं बताई? बताई थी मगर उन्होंने माजरत कर ली और मेरी जगह पे एक और आदमी को भी अपॉइंट कर लिया। चलो परेशान मत, ये तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर, लग के पढ़ाई करो, एग्जाम्स के बाद फिर ढूंढ लेना कोई जॉब। नहीं कैसे एग्जाम दूंगा, मैंने तो सेमेस्टर की फीस भी जमा नहीं कराई थी। फिक्र मत कर, वो फीस मैं जमा करा दूँ। नहीं अम्मी, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, आपने वो पैसे आप ही की शादी के लिए जोड़ कर रखे। अरे तुम क्यों फिक्र करते हो, वो पैसे मैंने बिल्कुल अलग रखे। ये पैसे तो मेरी कमेटी निकली थी, और वक्त पे काम आ जाए इससे अच्छी क्या बात। बस तुम बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई करो, ठीक है? तुम चाहो तो बाहर आ सकती हो। तुम सफाई कर लो, मैं किचन में। जी वकील साहब, डॉक्यूमेंट्स तो आपने मेरी हिदायत के मुताबिक ही बनाए हैं ना? जी अज़ानी साहब, डोंट यू वरी, जैसा आपने कहा था वैसे ही बनाए। आप खुद भी देख सकते हैं। गुड। अच्छा तो शाहिद साहब, अब आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि मेरी शादी के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो सब इसी तरह से बनेंगे। ओके सर। और हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी मुझे सिद्रा के नाम करनी पड़े, वो तमाम भी इन्हीं शराइत के मुताबिक बनेंगे। मैं आपकी पूरी बात समझ गया सर, ये वही केस है ना जो आपने हुमा खान के साथ किया था? हाँ हुमा खान। ये ज़ानी साहब, मैं तो आपको मान गया। आपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं कि अगर आप ये प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दें, ना तो वो बेच सकता है और ना किसी को दे सकता है जब तक आपके निकाह में। और इस्तेमाल भी वो जब तक कर सकती हैं जब तक शादी बरकरार है। आप तो सर बिल्कुल वकील बन गए। लेकिन सर मुझे एक बात की बहुत हैरत है। वो क्या? ये ज़ानी साहब, आपको ये कैसे पता है कि कोई भी खातून शराइत वाला पेज नहीं पढ़ेगी? शाहिद साहब, मैं औरतों की साइकी को जानता हूँ। वो पहला सफ़ा देखकर ही इतनी पागल हो जाती हैं कि अगर आगे पढ़ भी लें तो उन्हें कुछ समझ में ना आए। यस सर, यू आर राइट। वैसे जो मैंने मजमून बनाया है ना, वो कोई औरत समझ भी नहीं सकती, सिर्फ कानूनी लोग ही समझ सकते हैं। हाँ, तो होना भी यही चाहिए कि पहले किसी वकील से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएं और फिर साइन करें। लेकिन ये बेवकूफ़ औरतें वेरीफाई भी करवाती हैं तो मेरे ही वकील से। वाह मेरे मौला वाह, कैसे दिन फेरे हैं तूने मेरे। अब मैं इसके साथ जो भी करूं ना कोई देखने वाला है
और ना ही कोई भूलने वाला। अब तो मैं गिन गिन के बदले लूंगी इससे। नाजुक परी से चाय बनवाने की इजाजत भी नहीं थी, मगर अब तो मैं घर के सारे काम इसी से ही करवाऊंगी। चाय लाऊं? नहीं। भाई, जो होना था ना वो हो चुका है, और जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। फिर उसके बारे में बार बार सोच कर खुद को तकलीफ देने का क्या फायदा? फायदा है फैज। मैं इस तकलीफ के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी सजा है। और मैं चाहता हूँ कि हर रोज इस तकलीफ में इजाफा हो क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। अल्लाह ना करे भाई, आपको क्यों सजा मिले? किस बात पे मिले? आपने किया ही क्या है? जो कुछ भी हुआ है ना वो सिर्फ हालात की वजह से हुआ है। हालात ने आपको अपने इर्द गिर्द लपेट लिया था, वरना जानबूझकर आप कभी महानूर को तकलीफ दे सकते हैं? नहीं ना। और अगर आप जानबूझकर उसको तकलीफ देते तो आज आपको यूं इतनी तकलीफ ना हो रही होती। मुझ में तो अकल थी ना, मैं तो सोच सकता था। मैं क्यों दूसरों की बातों में आ गया बच्चों की तरह? और ये सब कुछ हो जाता है भाई, कभी कभार हो जाता है। इंसान को पता होता है कि कोई काम उसके लिए ठीक नहीं है, मगर वो काम वो कर जाता है गलती से। शायद इसी को नसीब कहते हैं ना। मगर मेरी ये गलती की वजह से मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया मैंने। वैसे भाई, एक काम तो आप अभी भी कर सकते हैं। आप अपने और महानूर के लिए दुआ कर सकते हैं। भाई, अगर सच्चे दिल से, साफ नीयत से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला उसे जरूर कबूल करते हैं। और वैसे भी आप दोनों हालात की लपेट में आ गए। अल्लाह ताला आप दोनों की नीयत जानते हैं, वो आप दोनों की दुआ जरूर कबूल करेंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा, सब कुछ बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खाला, मैं कल वापस जा रहा हूँ। क्यों? तुम 1 महीने की छुट्टियों पे नहीं आए थे क्या? खाला, आया था, यहाँ मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। घर में बैठ के सारा दिन मक्खियां तो नहीं मारूंगा ना। कम से कम मेरे वहाँ दोस्त हैं, मेरी लाइफ है वहाँ पे। वेकेशंस खराब हो रही हैं मेरी। मुझे एहसास है, इन बेवकूफ लड़कियों की वजह से मैं खुद बहुत तंग हूँ। मुझे नहीं देखते, सारा दिन मैं भी घर में अकेली फिरती रहती हूँ। आजकल कामकाज कोई है नहीं, लेकिन इन लोगों को जरा भी एहसास नहीं। हमारी तो जैसे गुजारनी थी हमने गुजार दी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ये नहीं होने दूंगी। अब बस मुझे तुम्हारे बारे में सोचना। क्या मेरे बारे में सोचना है? छोड़े खाला, मेरी फिक्र अब आप करेंगी। हो गया जो होना था मेरे साथ। क्यों छोड़ूं भाई, तुम मेरी औलाद की तरह हो, और तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती हुई है, मैं उसका अजाला करना चाहती हूँ तुम्हारी शादी करके। शादी मेरी? मुझे नहीं करनी खाला कोई शादी। क्यों नहीं करनी शादी? अरे तुम माशाल्लाह खूबसूरत हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी है? एक से एक लड़की है मेरे पास, और प्यारी पढ़ी लिखी स्मार्ट सी लड़की तुम्हारे लिए छांट के निकालूंगी। खाला वो तो ठीक है, लेकिन अभी मेरा कोई मूड नहीं है शादी करने का। क्यों मूड नहीं है? खैर, जब मैं लड़कियों की तस्वीरें तुम्हें दिखाऊंगी ना, तुम खुद झटपट शादी के लिए राजी हो जाओगे बेटे। जैसी आपकी खुशी। खैर, लेकिन जब तक मैं बाहर का एक चक्कर तो लगाऊं। ठीक है, चाय तो पी लो। यज़दानी, हमें ज्वेलरी भी तो लेनी है। अरे क्यों नहीं जान, मगर बात यह है कि मेरे पास जो घर में किलो के हिसाब से सोना पड़ा है उसका क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये है कि मेरे घर में मेरी बीवी के कम से कम 8-10 सेट पड़े हैं, और पैसे स्टाइलिश डिजाइन वाले, उनमें कुछ डायमंड के और कुछ हीरे के हैं। और फिर इसके अलावा मेरी बेटी जब मुल्क से बाहर गई थी तो अपने सारे जेवरात मुझे दे गई थी, और कह के गई थी कि अगर किसी को जरूरत पड़ जाए तो ये आप उसे गिफ्ट कर दीजिएगा। वो सारे के सारे स्टाइलिश हैं। तुम एक काम करो, एक नजर देख लेना, अगर तुम्हें समझ में नहीं आएंगे फिर हम और शॉपिंग कर लेंगे। और फिर वैसे भी जान, शादी के बाद भी तो हमें शॉपिंग करनी है ना। इसका मतलब है कि वो सारे सेट आप मुझे देंगे? हाँ जान,
तुम्हें नहीं दूंगा तो और क्या अपनी पड़ोसन को दूंगा। उन सब पे तुम्हारा ही हक है। तुम उन्हें एक नजर देख लेना, जो तुम्हें अच्छे लगे वो तुम रख लेना और फिर अपनी मम्मी और बहन को दे देना बकाया। ओह थैंक यू सो मच यज़दानी। आई लव यू सी। शहनाज, भाई शहनाज जल्दी खाना लगा दो, मुझे जल्दी वापस पहुंचना है। भैया खाना मैं लगा देती हूँ। तुम फिर मेरे सामने आ गई। कितनी दफा मना किया कि मेरे सामने मत आया करो तुम। शहनाज की हद तक रखा, जो वो कहती है वो किया करो, मेरे कामों का हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। एक तो उसको भी कितनी दफा बताया। शहनाज, शहनाज! जख्म से निकलने वाली ये टीस उस टीस के मुकाबले में कुछ भी नहीं जो भैया की बेरुखी से दिल में उठती है। मामा इतना सारा सोना चांदी डायमंड्स के सेट, उफ इतने सारे जेवरात देख के तो मैं दंग रह गई। मैं तो कभी जिंदगी में नहीं देखे। और अलग से उसके लिए लॉकर, और वो भी काफी बड़ा। अच्छा। उफ मामा मैं बता नहीं सकती, करोड़ों की ज्वेलरी तो होगी। लेकिन एक बात बताओ, ये इतनी सारी ज्वेलरी घर में क्यों रखी हुई है इतने बुरे हालात में? मामा उसने ज्वेलरी घर में नहीं रखी हुई थी, वो तो उसने मुझे देने के लिए लॉकर से निकलवाई थी। अच्छा। और उसने मुझे कहा कि अब ये ज्वेलरी तुम संभालो या फिर लॉकर में रखवा दो, जो दिल चाहे करो। तो एक काम करो ना, तुम वो सारी ज्वेलरी लाके अपने लॉकर में रख दो हिफाजत के साथ, और पहनना भी नहीं बल्कि उसकी तरफ देखना भी नहीं। हाय मामा, तो क्या मैं सिर्फ उसे देखती रहूं? अरे मना कर रही हूँ ना, ऐसी चीजों को तो खुद से भी छुपा के रखना चाहिए। क्या छुपाने की बातें हो रही हैं खाला? कुछ नहीं, वो सवेरा का कुछ जेवर रखा हुआ था तो इससे मैंने कहा कि छुपा के रख दो, हालात अच्छे नहीं है वो। अच्छा तुम बताओ, आज आ रहे हो ना मेरे रिसेप्शन पर? शाम में मुश्किल हो जाएगा, मेरी फ्लाइट है शाम। बड़े ही अफसोस की बात है, आज मेरी शादी है, तुम जा रहे हो। ये क्या बात हुई बेटा, शादी में शिरकत करनी चाहिए, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। अब खाला मैं तो नहीं रुक सकूंगा, मेरी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है वहाँ। अच्छा तो फिर ऐसे करो कि दिन में निकाह है उसमें ही शरीक हो जाओ, वो तो कर सकते हो ना। ठीक है खाला, आपकी खातिर शिरकत कर लूंगा। थैंक यू। इतना जेलस है मामा, ये तो जल जल कर ही मर जाएगा। शहनाज, शहनाज! जी क्या है ये वो जख्म हो गया था ना उस दिन इसको। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और इस जख्म से इससे काम क्यों करवा रही हो तुम? मुझे मालूम था भैया को मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। असफर, मैं थोड़ी करवा रही हूँ, ये जबरदस्ती खुद ही किचन में चली जाती है। मैंने तो इसे मना भी किया था कि प्लीज शहनाज, प्लीज एक मेहरबानी करो मुझ पर, खाने और बर्तनों को इसको हाथ मत लगाने दिया करो। मैं नहीं चाहता कि इसके गंदे जख्म के जरासीम मेरे पेट में जाए या मेरे बच्चों के पेट में जाए, समझी? अब ये धो लेके, और जब धुल जाए तो फिर मुझे बुलाना। बल्कि खाना मैं बाहर से ऑर्डर कर रहा हूं। फायजा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या आपी?
यही कि क्या जरूरत थी उन्हें यहाँ बुलाने की? उनको किनको? फजूल बात मत करो फायजा। हाँ तो ठीक है ना आप ही, वो यहाँ पर आएंगे, आप उनसे मिलना, उनको जानना कितना अच्छा होगा ना। मुझे नहीं करनी उनसे कोई बात, बस मैं थोड़ी देर के लिए वहां आकर बैठ जाऊंगी। ओके मलका आलिया, आप यही कर देंगी ना, बहुत होगा। सोचो कितना बुरा लगेगा अम्मी और भाई के सामने वहां आकर बैठना। ओहो आपी, कुछ बुरा नहीं लगेगा, ये सब ना 100 साल पुरानी बात है। अब जमाना बदल चुका है, अब तो पहले देखो फिर पसंद करो और शादी कर लो। तौबा है। जी जनाब, शुरू किया जाए निकाह? जी बिस्मिल्लाह करें काजी साहब। 1 मिनट ठहरिए जानी साहब, पहले आप प्रॉपर्टी के कागजात तो हमें दें। श्योर, क्यों नहीं। वकील साहब फाइल दीजिए। इसमें प्लाट और कोठी के कागजात हैं और इसी के अंदर ही बैंक अकाउंट की डिटेल्स और पेपर्स मौजूद हैं। अब शुरू करें काजी साहब? नहीं, 1 मिनट ठहरे, चेक तो करने दे मुझे। मामा अभी क्या जरूरत है, वैसे भी देर हो रही है निकाह में। होने दो देर, मुझे इत्मीनान तो कर लेने दो। आंटी ये आपकी समझ में नहीं आएगी, ये आपका वकील ही समझ सकता है। ये जानी साहब, मेरे पास वकील है, आसिफ अहमद, मेरा बेटा। आप जानते हैं ये टर्की में एक लीगल एडवाइजरी कंपनी का एग्जीक्यूटिव।